हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से क्लास 9 की एक नई वीडियो पे आ चुके हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 36 है या फिर चलो 364 है, मैं अगर इसको डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आएगा आंसर। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, ये हमारा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो जब मैंने 2 को 364 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0 रिमाइंडर में। तो मतलब ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन कुछ नंबर होते हैं जो इनका रिमाइंडर कभी 0 आता ही नहीं। जैसे कि अगर मैं 7 को 22 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा। मैं कितना भी चलती जाऊं ये नंबर कभी रिमाइंडर 0 नहीं लाएगा, कभी भी नहीं लाएगा, कितनी भी कोशिश कर लूँ। और मैं इसकी बात करूं 365 तो हमारा आंसर आएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 0 आ गया, चाहे हमें डेसिमल में लेना पड़ा हो उसको। जब भी हमारा इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, लेकिन इस नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया। तो ऐसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए एक टाइम के बाद, उन्हें टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, कितना भी तुम उसको डिवाइड करके देख लो, कितना भी उसका डेसिमल एक्सपेंड कर दो, उन नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम यही नंबर्स के बारे में, इसी एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, दो टाइप के एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो एक्सपेंशन होता है जिसके अंदर रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, और ये नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप है, रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग कह लो या रिपीटिंग कह लो, बात एक ही है, मतलब रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे कि कोई भी नंबर है पाई, जब मैंने पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और जब मैंने अभी आपके सामने 22/7 का डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा था 3.1428, इस तरह से आ रहा था। मतलब नंबर अलग अलग हैं, नंबर रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहे और चलते जा रहे हैं। इस डैश डैश का मतलब है कि आगे नंबर चलते जा रहे हैं, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। तो ये ऐसे नंबर्स नॉन रिपीटिंग होते हैं। लेकिन मान लो मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे कि मैंने डिवाइड करा 3 से। अब देखो, रिक्योरिंग नंबर मतलब रिपीटिंग नंबर, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि मान लो मैंने 3 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, पॉइंट यहाँ 0, ये 6, 18, फिर 2, फिर 6, 18, 6। तो मैं कितनी भी बार से डिवाइड कर लूँ, रिमाइंडर तो 0 आने से रहा, लेकिन हमारा नंबर रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है 6 6 6 6 6 6 6 6, एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिंग नंबर्स हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़, जरूरी नहीं एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो सकता है 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 87 87 87 एंड सो ऑन। ऐसे भी रिपीट हो सकता है, 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 4 नंबर भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो इन नंबर्स को जो रिपीट हो रहे हैं, इन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहे, इनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। और ये इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से आ गया, पाई आ गया, मान लो 1.0100100001 एंड सो ऑन। अब जो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स करके डैश 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 लगाना जरूरी है, जिससे हमें पता चल सके रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, लेकिन उसका क्वोशंट जो है बढ़ता जा रहा है। तो अभी इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। अब हमारा एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है क्या ये रेशनल नंबर है 3.142678, ये रेशनल नंबर है या नहीं, मतलब हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो हाँ, लिख सकते हैं। देखो, इसके आगे कोई डॉटेड लाइंस नहीं है, डैट मीन्स कि ये रिपीट तो हो नहीं रहा कोई भी नंबर, मतलब कि इसका रिमाइंडर एक टाइम पे 0 आ गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, पहली बात।
ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है तो ऑब्वियसली बात है रेशनल नंबर है, और हम वैसे भी इसको 3.142678 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी और नीचे जीरो लगा दूंगी जितने इसके आगे नंबर है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर हुआ और इसका पी बाई क्यू फॉर्म ये है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 7, जिसमें बोला है 0.3 बार को मुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब ना ये 0.3 बार से मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जिस नंबर पे बार लगा है इसका मतलब है वो नंबर रिपीट हो रहा है। डैट मीन्स ये है ऐसे 0.3333 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता जा रहा है। मतलब ये कौन सा टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर। अब ना इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। जो रिक्योरिंग नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अभी मैंने चार्ट के थ्रू समझाया था जब कि टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है वो इरेशनल होते हैं। तो ये तो रेशनल हुआ क्योंकि ये रिक्योरिंग है। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखें? हमें क्या पता हमें कितनी जीरो लगानी है नीचे, तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की इसकी ट्रिक सुनो। हम क्या करेंगे, x, इसको पहले मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैं लेट करूँगी कोई वेरिएबल x, जिसको अंदर में ये नंबर डाल दूँगी 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे x जिसके अंदर ये नंबर रख देंगे हम, और ये डॉटेड लाइंस लगाना ज़रूरी है। इक्वेशन 1। अब देखो इसमें कितने नंबर पर बार है? एक नंबर पर बार है सिर्फ, तो मैं एक नंबर पे बार है तो 10x लूँगी। अगर 2 नंबर पे बार होता तो मैं 100x लेती, 3 नंबर पे बार होता तो 1000x। और 10x का क्या मतलब है? मैंने x से 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं इस नंबर से भी 10 की मल्टीप्लाई कराऊंगी, और जब मैं इस नंबर से भी 10 की मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या होगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 3.3333। इस तरह से एक नंबर और आ गया हमारे पास। भाई एक पॉइंट शिफ्ट हो गया ना 10 से मल्टीप्लाई करवाने पर, तो ये बन गया 3.3333। तो अब कौन बड़ा है? 10x बड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को किस में से? 2 में से। तो ये आ गया 10x, ये x माइनस करेंगे इक्वल्स टू 3.3333 सो ऑन इक्वल्स टू 0.3333 सो ऑन। अब देखो मैंने माइनस किया, ये भी नंबर माइनस हो गया, ये तो हो गया 9x। 10x में से 9x 1x माइनस करूँगी तो अब ये माइनस कैसे होगा? अगर ये रिपीट हो रहे हैं सारे नंबर 3 3 3 3 3 3, तो जितने भी नंबर है 3 - 3 0 0 0, तो वहाँ से लेके यहाँ तक 0 होते चले जाएंगे वो। भाई हाँ, जहाँ इन्फिनिटी पे है, मान लो इन्फिनिटी पर 3 जा रहा है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक सब 0 हो जाएंगे, ये सारे नंबर कट जाएंगे। ये तो हो गया 0 पॉइंट, 3 को 0 से माइनस करूँगी 3, तो आंसर क्या आया मेरा 3.0। तो x आ गया 3/9 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू किस फॉर्म में आ गया? p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर हमारा q जो है 0 नहीं हो सकता। तो ये हमने रेशनल नंबर की फॉर्म्स में इसको लिख दिया। तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है 1.27 बार एंड एग्जाम्पल नंबर 9 है 0.235 पे बार। हम दोनों करेंगे। अब पहले मैं करूँगी सॉल्यूशन 8th का। तो देखो 1.27 बार को हम लिख सकते हैं 1.272727 एंड सो ऑन। देन मैं इसको फिर से वही प्रोसेस एक्सलेट करूँगी 1.272727 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। 2 नंबर्स पर बार है, तो मैंने क्या कहा था, जितने नंबर्स पे बार हो उतने 0 लगा दो। तो 2 नंबर्स पे बार है तो मैं 100x लूँगी, 100x लिया
तो अब इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 पॉइंट आगे सरक जाएंगे, मतलब जंप कर जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी, 2 इक्वेशन को ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 100 को x से माइनस करना है। 127.272727 एंड सो ऑन को 1.272727 से माइनस करना है। अब सुनो, 100 को x से माइनस करूँगी तो 99x आएगा। और अगर मैं देखो यहाँ पे 272727 है ना, तो मतलब कि एंड तक 27 होगा। तो जब मैं माइनस करूँगी तो 7 7 से 2 2 से सब कट जाएंगे, एंड से लेके यहाँ तक कटते चले जाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा पॉइंट। 127 को 1 में से माइनस करूँगी तो 126 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 126/99, जिसको मैंने लिखा, इसको मैं कर सकती हूँ 42/33, और इसको अगर मैं काटूंगी तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14/11। इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो आंसर हमने किस फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में, जहाँ पर हमारा q इक्वल नहीं है 0 के। ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने इसे भी लिख दिया। अब नेक्स्ट है 0.235। 0.235 को कैसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे पहले ये देख लेना कि बार किन नंबर्स के ऊपर है। यहाँ 35 के ऊपर है, तो हम इसे लिखेंगे 0.2 के ऊपर नहीं है बार, 2 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन। अब मैंने वही x सेलेक्ट करना, 0.235 3 5 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1, 2 नंबर्स पे बार था तो हम यहाँ 100x लेंगे, इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 23.53535 इक्वेशन नंबर 2। ये थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन। अब देखो, मैं 2 को जब 1 में से माइनस करूँगी तो क्या हो, 100 मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब मैं माइनस करूँगी तो 100x को x से माइनस करेंगे और 23.53535 एंड सो ऑन। यहाँ पे है तुम्हारा 0.23535 सो ऑन। इसको माइनस करेंगे तो इसको करेंगे तो 99x आ जाएगा। और जब मैं इसको माइनस करूँगी तो देखो ये 35 तो एंड तक होगा, यहाँ तो आगे 0, 5 को 2 से करूँगी 3.23, तो x आ गया हमारा 23.3/99, यहाँ पे 0, तो 233/990 ये हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। कितने इजी क्वेश्चन है ना, ये बहुत जल्दी हो गए। इजी ट्रिक थी, इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी वे में होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में बोला है कि हमारे को 2 रेशनल नंबर दे दिए, 1/7 एंड 2/7। इनके बीच में एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे करते हैं, मतलब उनमें से कोई एक लिखना है। तो इसके सिंपल सा आइडिया मैं दे रही हूँ किस तरह से करना है। बहुत सारे हो सकते हैं, ये नहीं कि मेरा ये आंसर आएगा तो तुम्हारा भी वही आएगा, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, 1/7 को डिवाइड करेंगे। 1/7 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 0.14 मैंने करा, और ये जो 10 है ये दोबारा से रिपीट होके आ गया। मतलब कि मैं अगर इसे डिवाइड करूँगी 7 से तो वही रिमाइंडर आएंगे, 3 2 6 4, मतलब ये नंबर रिपीट होते चले जाएंगे। डैट मीन्स 1/7 कैसे लिखा जा रहा है, 1.42857 पे बार, ये सारे नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह पे 2/7 की बात करें, हम 2/7 इक्वल्स टू 0.285714 के बार। और ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे डिवाइड करूं, बस 1/7 को डिवाइड करके निकाल लिया
2/7 का मतलब क्या है, 1/7 की 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सेम आंसर आएगा। 2 7 से 14, 1 कैरी, 2 5 से 10। देखो सब मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, तो ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1/7 ये है तो 2/7 इसका ट्वाइस है, ठीक है। 2/7 अगर 3/7 निकालना है तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 निकालना है इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अभी हमारे को किन दो नंबर के बीच है, 1/7 और 2/7 के बीच में। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब सुनो, मुझे इसके बीच इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर कौन से थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग, मतलब कि ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो रिपीट ना हो। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। देखो ये 1 4 से स्टार्ट है और 2 8 पे ख़त्म है, तो बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1 6 ले लो। 1 6 से कर दो स्टार्ट, 1 6 से नहीं करना, 2 1 से स्टार्ट कर दो, 2 4 से स्टार्ट कर दो, किसी से भी कर दो। 1 6 अब रिपीट मत करो, 7 2 8 9 1 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे लिख दो 0 1 0 0 1 2 1 3 0 0 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी डाल दो, 2 4 3 6 8 9 7 4 0 0 1। मतलब हमें तो रेशनल नंबर बनाना है, नॉन रिपीटिंग बनाना है। बन गए, कितने भी बना लो, एक और बना लो 0.4 से लो, 2 0 1 3 6 8 9 7 6 5 4 एंड सो बना दिए। कुछ भी लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आते नहीं इतने, फिर भी आने चाहिए। तो हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, और ये जो मैंने कराए हैं एग्जांपल 8 9 और 7, ये 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है।